पहले तो डॉक्टर सुदीप तेवतिया जी का अपने जनसंवाद केंद्र में स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू। अच्छा, धन्यवाद आपका। तो अभी हम आपसे डॉक्टर साहब, ये किसान जो आंदोलन चल रहा है, इस पे आपने काफ़ी गहराई से आप इंडिया में आए हैं। जो इंडिया में आके आपने ये सब किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर पे आपने दौरा भी किया है, तो उसके बारे में हम आपसे ये जानकारी चाहेंगे कि आप जो गाजीपुर में किसानों का आंदोलन चल रहा है उसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। मैं प्रोफेसर हूँ जियो टेक्निकल एंड वाटर रिसोर्सेज का यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट ऑफ इथियोपिया में। ठीक है। और मैं यहाँ वाइस चांसलर और डायरेक्टर भी रहा हूँ बहुत सी यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूट्स में, और मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज में भी मैं साइंटिस्ट था, डायरेक्टर था। तो अब मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ। मेरे को काफ़ी टाइम से ये पिंच कर रहा था, मैं न्यूज़ में देख रहा था किसानों के आंदोलन को कि दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठे हुए हैं और उनको 90 दिन से 3 महीने से ज़्यादा हो गए। और मुझे बड़ा सरप्राइज़ हो रहा था, टीवी पे बार बार आ रहा था न्यूज़ में कि गवर्नमेंट उनको कह रही है कि ये कानून हमने आपके फेवर के लिए बनाए हैं और किसान बोल रहे हैं हमारे फेवर के लिए नहीं है। तो ये सबसे बड़ी एक आश्चर्य की बात है कि सपोज जैसे मैं आपको कोई चीज़ दूं, मैं बोलूं आपके फेवर की, आप बोलो नहीं जी मुझे सूट नहीं कर रही, तो मुझे वापस कर लेनी चाहिए हो। तो ये सीधा साधा एक बच्चा भी इस बात को समझता है, या कोई भी एक कॉमन सा लॉजिक है कि यदि कोई गवर्नमेंट किसी किसान को कुछ दे रही है और किसान बोल रहा है ये मेरे फायदे की नहीं है, तो उसे मत दे। ठीक है, ठीक है। किसान तो नहीं मांग रहा उसको, और किसान बोल रहा मैं नहीं लेना चाहता। ठीक है। तो ये बार बार उसको ये कहना भी किसान को समझ नहीं है, या किसान को ये बात समझ नहीं आ रही है, इसमें इतनी हमारे गवर्नमेंट में ज़्यादा समझ है। और तो ये मैं इस बात को नहीं मानता। आज का किसान वो किसान नहीं है जो आज से 100 साल पहले या 200 साल पहले होता था, जब वो अंगूठा टेकता था, उसकी जमीन को गिरवी रख लिया जाता था, जैसे पंजाब में होता था छोटू राम के जमाने में। अब का किसान जो है वो पढ़ा लिखा है, उसके बच्चे और भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। अब मैं IIT दिल्ली से बीटेक हूँ, M.Tech हूँ, PhD हूँ, तो मेरा परिवार भी किसान का है। अब कोई मेरे फादर को ये समझाए या मेरे दादा को जिसकी जमीन है कि जी हम तो आपके फायदे के लिए कर रहे हैं, तो क्या मैं उन्हें नहीं बताऊंगा कि आप हमारे फायदे के लिए नहीं है। और गवर्नमेंट का बार बार ये इंसिस्ट करना है कि आपके फायदे के लिए, ये बहुत गलत बात है, ये जबरदस्ती थोपने वाली बात है। और असलियत बिलों के अंदर जो है, जो गवर्नमेंट ये कर रही है, उसका इरादा किसानों की जमीन को इंडस्ट्रियलाइज करना है। उनमें एक इंटरफियरेंस आएगा, बल्कि एक चैनल बनेगा उनकी जमीन को धीरे धीरे दूसरे लोगों द्वारा हड़प करने का। वो जल्दी हो या देर में हो सकता है कि एक जनरेशन लग जाए उसमें, हो सकता है कुछ साल लगे। और किसान को अपनी जमीन बहुत प्यारी होती है, लेकिन भारत के किसान ज्यादातर लुटे हुए हैं, पहले से ही लुटते आ रहे हैं। और ये आखिरी चीज जो उनके पास बची है, जो कि उनकी जान है, जो कि उनका दिल है, जमीन, ये तो अंतिम चीज भी उनकी बॉडी में से निकालने वाली बात हुई। तो ये किसान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब ये 90 दिन लगे, अभी तो 90 दिन लगे हैं, जब तक भी हो सकेगा ये आंदोलन मेरे विचार से ये जारी रहेगा गाजीपुर में, टिकरी बॉर्डर में, और ये सारे भारत में फैल चुका है। ये आंदोलन हर किसान को समझ आ चुका है। और मैं जैसे विदेश में रहता हूँ, मेरी वहाँ बात होती है, मेरे यूरोप में दोस्त हैं, कुछ फेसबुक से हैं, कुछ डायरेक्ट हैं मेरे प्रोफेशन के, कुछ इथियोपिया में हैं, इजिप्ट में, बाकी कंट्रीज में। तो उन सब की भी मैंने सिंपैथी देखी कि वो सारे के सारे किसानों के साथ सिंपैथी रख रहे हैं। वहाँ के किसान भी, जिनको कि ये लॉज वहाँ इफेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन उनकी सिंपैथी है कि हाँ भी किसानों के साथ यहाँ इंडिया में गलत हो रहा है, वो अपना एक्सप्रेशन दे रहे हैं। और मैंने न्यूज़ में सुना था, पहले तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भी सपोर्ट किया था, फिर गवर्नमेंट ने इस बात पे उनको मना किया कि भाई हमारा आंतरिक मामला है। तो लेकिन इसी तरह से बाकी लोगों की भी सिंपैथी है, वो भले ही
एक पॉलिटिकल वे में या एक आंतरिक मामला समझ के दूसरी गवर्नमेंट ना बोल रही हो या वो लोग ना बोल रहे हो। तो और सेकेंडली मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ गवर्नमेंट को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जब जब किसान को परेशान किया है, सबसे नया एग्जाम्पल या पुराना एग्जाम्पल, मतलब रिसेंटली, जो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, मुगल एम्पायर का इंडिया से दिल्ली से उखड़ना ये किसान आंदोलन की वजह से ही था। जब महाराजा सूरजमल थे या चूड़ामन या बदन सिंह, जो ये दिल्ली के चारों तरफ ये किसान की अपराइजिंग हुई थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्स वगैरह या फसल में से वसूली करना शुरू किया था, किसानों ने आंदोलन किया था। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ मुगल एम्पायर, इसका रीजन मोस्टली वाज इन पीसेंट मूवमेंट। और 1857 का भी जो संग्राम था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, वो भी ज़्यादातर फार्मर्स के द्वारा ही सपोर्टेड था। दिल्ली के आसपास थे, राजा नाहर सिंह थे, बाकी थे, वो लोग किसानों को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे। राव तुलाराम थे जो आसपास दिल्ली के जो राजा थे। तो ये गवर्नमेंट कितनी आई, बीच में मुगल आए, उससे पहले और मुगल सल्तनत का राज था, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक वगैरह थे। उसके बाद ये ब्रिटिशर आए, अब ये कांग्रेस गवर्नमेंट आई, मोदी गवर्नमेंट आई। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि गवर्नमेंट बदलती रही। भारत में समय के साथ गवर्नमेंट बदलती रही, दिल्ली में किसकी सरकार है बदलती रही, लेकिन किसान की जमीन वही की वही रही। और वो सैकड़ों साल से नहीं, हजारों साल से उसके पुरखों के थ्रू उसके पास आई है। उसका बहुत अटैचमेंट होता है जमीन से। और ये खाली एक किसान या उसका बेटा ही जान सकता है कि उसके दिल पे जमीन यदि किसान की हाथ से निकल गई है तो उसके ऊपर क्या बीतरी होगी। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है, मुझे पूरी तो याद नहीं है, गोदान, हाँ, जिसमें दो बैलों को वो ले जाते हैं साहूकार कोई कर्ज देके। तो कितनी उन्होंने मार्मिकता से बताया है कि बैल अगर नहीं है तो किसान क्या करेगा, क्योंकि उस समय जमीन की तो लोग नहीं सोच सकते थे, जो उस जमाने के मुंशी प्रेमचंद की जो कहानी है। अब तो बैल छोड़ो, अब तो पूरी सारी जो जमीन है जिसपे रह रहा है वही ले रहे। तो सरकार को मेरा ये विचार है कि जल्दी से जल्दी, अविलंब, बिना कोई देर किए ये तीनों जो कानून है ये वापस ले और एमएसपी की गारंटी दे, जो किसान जो डिमांड कर रहा है। और किसान ही एक ऐसी चीज है भारत में कि जिसकी फसल का मूल्यांकन कोई दूसरा निर्धारित करता है। मेरा घर है, मैं अपने घर में किराएदार रखूं, ये मैं बताऊंगा कितना किराया लूंगा। भाई उसे चाहिए तो आए, नहीं तो मत आए। ठीक है। ऐसे ही कोई बनिया की दुकान है या कोई भी एक शोरूम है, उसमें हम क्या पूछते हैं, ये चप्पल कितने की है, ठीक है, ये राशन पानी का, ये गेहूं का क्या भाव है। दुकानदार बोलता है ये भाव है, मैं मोल तोल करूंगा, मर्जी हो तो लो, नहीं तो मत लो। किसान एक ऐसा है जिसकी चीज मेरी और मेरी फसल के मूल्य का निर्धारण कोई और कर रहा है। ये एक पैराडॉक्स है। जबकि बाकी चीजों के बिना गुजारा चल जाता है, कपड़े कम पहन लो चल जाएगा, लेकिन हवा, पानी और खाना, इसके बिना तो जिंदा ही नहीं रहता। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो मुझे बहुत मतलब हृदय से दुख है इस बात का। और मैं क्या, सारे लोग समझ रहे हैं, किसान भी समझ रहे हैं, और नहीं समझ रहे तो इतने महीनों से क्यों बैठे हुए हैं। उन्हें ऐसा तो नहीं मान सकते कि बिल्कुल उनको कोई और भड़का रहा है। नहीं। तो ये इस तरह का जो प्रोपेगेंडा भी लोग करते हैं वो भी ठीक नहीं है। और उनकी बातों का मतलब जल्दी से जल्दी सरकार को कोई इसमें इस तरह का नहीं सोचना चाहिए कि हमने यदि कदम ये पीछे हटा लिए तो हमारी मतलब हम पीछे नीचे पड़ जाएंगे या ऊपर हो जाएंगे। ये इस तरह की ना सोचते हुए एक अन्नदाता का जो जल्दी से जल्दी उनकी जो समस्या है, और समस्या क्या सीधा एक हल है, उसमें ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो 10 वार्ता होगी, 11 वार्ता होगी, अब पता नहीं और कितनी वार्ताएं होंगी, फिर संशोधन करेंगे, फिर करेंगे। अरे भाई वापस ले लो उसको। जो किसान कह रहा है मुझे नहीं चाहिए, जो तुम मुझे दे रहे हो तो उसे वापस ले लो, क्यों उस पर थोप रहे हो।
तो ये जो आपने जैसे गाजीपुर भी आ गए आप, इसके अलावा आप टीकरी बॉर्डर पे भी देख के आए हैं वहाँ का, तो जैसे सरकार कह रही है कि भाई ये सब लोग जो है ना कहीं इनको ये कह रही है कि उग्रवादी हैं, और कहीं ये कह रहे हैं कि नहीं ये तो मतलब देशद्रोही हैं, और इस तरह के कुछ इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहते हैं? ये एक झूठा फंसाने वाली और एक शांतिपूर्वक जो आंदोलन चल रहा है उसको एक बदनाम करने की साजिश है ये। इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं जितनी जगह गया हूँ मुझे कोई आतंकवादी नहीं मिला, मुझे कोई खालिस्तानी नहीं मिला, मुझे कोई उपद्रव करता भी नहीं मिला। हाँ, मैंने न्यूज में देखा कि लाल किले पे कुछ हंगामा हुआ या कुछ हुआ, तो ये असामाजिक तत्व, जैसे मैं इस समाज में रहता हूँ, आपकी सोसाइटी है, कहीं रह रहे हो, ठीक है, उसमें 100 लोग रहते हैं, एक दो असामाजिक तत्व भी होते हैं, तो इतनी बड़ी भीड़ में कोई हो भी गया तो सारे किसान थोड़ी कोई मतलब असामाजिक हो गए उससे। वो तो अपने शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो उनमें असामाजिक तत्व है ये सरकार की जिम्मेदारी उन्हें पकड़ो। ऐसा भी नहीं है कि किसान उनको छुपा रहे हैं, अगर कोई है तो किसान उसे कंडेम कर रहे हैं कि भी हाँ इसने अगर गलत किया है तो ठीक है, इस पर केस बनाओ। तो ये एक गलत बात है। मुझे काफी शांतिपूर्वक और बहुत सौहार्दपूर्ण, बल्कि मैंने ऐसा आंदोलन और कोई नहीं देखा। मैं जहाँ भी गया हूँ मुझे बड़ी अच्छी, जैसे उन्हें नहीं पता कि मैं किसान हूँ कि नहीं, उन्हें ये भी नहीं पता लोगों को कि मैं इसकी सपोर्ट में आ रहा हूँ या अपोज करने आ रहा हूँ, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा ट्रीट किया, मेरे को खाना ऑफर किया, पानी ऑफर किया, बैठने की जगह दी, और मुझे लगा ही नहीं कि कहीं एक प्रोटेस्ट हो रहा है, मुझे तो एक घर जैसा माहौल लगा उनका। अच्छा डॉक्टर साहब, आप तो क्योंकि यूनिवर्सिटी दिल्ली में ही रहे हैं करीब 20-25 साल, तो आप दिल्ली में ही आपने काम किया है, उसके बाद आप अभी विदेश में गए हैं। आपने तो उस टाइम में जो एक महेंद्र सिंह टिकैत जो मतलब किसानों का आंदोलन वोट क्लब पे था, वो भी आपकी नज़रों में रहा है, और भी बहुत सारे आंदोलन रहे हैं जैसे किसानों का या मतलब पार्टियों का, उसमें इसमें क्या अंतर लग रहा है? उसमें ये है कि जब मैं IIT दिल्ली में आया था बीटेक में, तो ये 78-9 के आसपास की बात होंगी। उस समय मैंने चौधरी चरण सिंह की रैली देखी थी। उस समय दिल्ली की पॉपुलेशन ही कुल 20 या 25 लाख होगी, उससे ज्यादा किसान दिल्ली में आए हुए थे जितनी दिल्ली की पॉपुलेशन है, और वो लाल किले, इंडिया गेट, सारी दिल्ली में घुसे हुए थे। एक भी इंसिडेंट उस पीरियड का, वो आज तक में सारे वर्ल्ड में सबसे बड़ी रैली थी आज तक इतिहास में। खाली इंडिया में नहीं, सारे इतिहास में दुनिया की सबसे बड़ी रैली थी वो, जो कि 25 लाख से क्या 30 या 35 लाख किसान दिल्ली में आए, जो दिल्ली की पॉपुलेशन से ज्यादा थे। और उस समय दिल्ली में ना कोई पुलिस इतनी स्ट्रिक्ट थी, किसान अपने आप आए, शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया, एक भी घटना नहीं घटी कोई असामाजिक तत्व जैसी। ऐसे ही मैंने दूसरा ये गैदरिंग देखी किसानों की महेंद्र सिंह टिकैत की, जो बोट क्लब पे, हाँ बोट क्लब पे हुई थी इंडिया गेट पे। मैं भी था उसमें। अच्छा, आप शामिल हुए थे? हाँ, मैं भी शामिल था। और ऐसे लीडरशिप में शामिल नहीं था। आज भी जैसे मैं कोई लीडरशिप में नहीं हूँ। और एक बात और मैं साफ करता हूँ, मैं एक पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, ठीक है। मेरा एक दर्द है कि मेरे परिवार के साथ भी ये अफेक्ट कर रहा है ये कानून, तो मैं इसलिए आ रहा हूँ। अच्छा। मैं नेता नहीं हूँ, ना ही मेरी कोई इच्छा है, ना ही मैं पहले कभी था। तो ऐसी बोट क्लब की रैली में भी मैं ऐसे आया था जैसे आज मैं यहाँ इसमें आया हूँ। तो वहां भी मैंने देखा महेंद्र सिंह की जो रैली थी टिकैत की, उसमें भी कोई असामाजिक तत्व नहीं थे। दैट वाज वेरी पीसफुल एंड इट पास्ड ऑफ वेरी पीसफुली। अभी जो इसमें कुछ न्यूज आ रही है निकल के, ये मुझे तो कोई दूसरे लोगों की इस आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है। हाँ, मुझे किसानों में या ऐसा नहीं लगा। क्यों करेंगे वो असामाजिक तत्व या मतलब इस तरह की हरकतें क्यों करेंगे? वो एक पीसफुल आंदोलन के लिए आए हैं और पीसफुल आंदोलन उनका चल रहा है, तो उनको जरूरत ही नहीं है करने की।
तो अभी एक बात और मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि जैसे ये जो आंदोलन है, पहले आंदोलन हुए, पॉलिटिकल आंदोलन हुए और अभी किसानों का आंदोलन, तो इसके बाद जैसे आप एक मतलब देश के भी सीनियर और एक पढ़े लिखे मतलब नागरिक हैं, आप IITN भी हैं और इसके अलावा आप केंद्र सरकार में एक बहुत बड़ी पोस्ट पे भी रहे हैं, जल संसाधन मंत्रालय में। तो अभी आप ये जो आंदोलन है इससे आगे की जो जैसे क्या देख रहे हैं कि इस आंदोलन के बाद क्या, क्योंकि हर आंदोलन के बाद दिल्ली में कोई ना कोई पॉलिटिकल मूवमेंट हुआ है, चाहे वो 77 में हुआ हो या चाहे अपने JP का जो आंदोलन था उसमें भारतीय जनता पार्टी या जनता पार्टी एक सरकार आके बनाई, उसके बाद जब ये एक महेंद्र सिंह टिकैत का जो आंदोलन था उसके बाद VP सिंह की सरकार बनी, और अभी पीछे जैसे अभी केजरीवाल ने भी एक आंदोलन किया, क्योंकि यहाँ ये जितने भी आंदोलन हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं पीछे की पृष्ठभूमि कोई ना कोई राजनीतिक होती है। इसमें आप क्या देखते हैं? इसमें मैं देख रहा हूँ कि ये आंदोलन तो मुझे राजनीतिक नहीं लग रहा। हाँ। किसान तो अपनी समस्या लेके आ रहे हैं। हाँ। और मैं भी जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैं अराजनीतिक रूप से आ रहा हूँ, कोई मेरे पीछे राजनीति या किसी की वो कोई पॉलिटिकल पार्टी का हाथ नहीं है। और ज़्यादातर किसान भी यही बोल रहे हैं। और कुछ पार्टियां पॉलिटिकल इसमें जरूर कूद के पड़ रही हैं, जैसे कांग्रेस है या ये आप पार्टी है या JDU है, कुछ आते रहते हैं जैसे TV पे मैं न्यूज़ देखता हूँ। हालांकि किसान उन्हें मना कर रहे हैं कि हमारे मन से मत बोलिए, हमें सपोर्ट करिए, दूर से करिए। तो मेरा उसमें ये ओपिनियन है कि मैं उनकी सपोर्ट को किसान आंदोलन के लिए बुरा नहीं मानता। भाई वो उन्हें क्या अकेला छोड़ते हैं? किसान भी एक वोटर भी तो है किसान। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यदि एक गवर्नमेंट उन्हें तंग कर रही है तो क्या किसी उसको अकेला छोड़ दें? कि ये तो नॉन पॉलिटिकल ही रहेगा। थोड़ी उनके लिए जबानी ना खोले हो। और इसके पीछे मुझे ये नजर आ रहा है कि यदि भारतीय जनता पार्टी है या जो अभी की जो सरकार है वो जल्दी नहीं संभली, तो ये तो मैं नहीं कह रहा कि ये किसान कांग्रेस आएगी या कोई भी आएगा, लेकिन ये सरकार जरूर चली जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। अच्छा। तो हालांकि मैं इस सरकार के खिलाफ नहीं हूँ और मैं किसी दूसरी पार्टी के भी साथ नहीं हूँ, लेकिन ये कॉमन सेंस है, जो इतने लोगों को तंग कर रहे हो, तंग तो हो ही रहे हैं वो बेचारे, सर्दी में सुबह रहे हैं, 200-250 लोग मर चुके हैं। हाँ, तो उन्हें तंग करना भी तो ठीक नहीं है। और वो क्या गलत बोल रहे हैं? वे वो ये बोल रहे हैं कि आप हमें कुछ दे रहे हो, हम नहीं ले रहे, हमारे लिए नुकसानदायक है, मत दो।